आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं थॉरली केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर को। स्टूडेंट्स, आपकी स्ट्रेटोस्फेयर का सबसे मेजर कंपोनेंट होती है ओजोन। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास ओजोन स्ट्रेटोस्फेयर में एग्जिस्ट करती है एट द हाइट ऑफ अबाउट 25 to 30 किलोमीटर्स। कंसंट्रेशन ओजोन की स्टूडेंट्स आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर 10 पार्ट्स पर मिलियन होती है, लेकिन स्टूडेंट्स आपकी एनवायरनमेंट के अंदर ट्रोपोस्फेयर में भी ये थोड़ी थोड़ी कंसंट्रेशंस के अंदर एग्जिस्ट कर रही होती है। लेकिन स्टूडेंट्स आप एक बात याद रखेंगे कि आपके पास ओजोन अप टू 0.1 पार्ट्स पर मिलियन हैजर्डस नहीं होती। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब इसकी कंसंट्रेशन आपके पास 0.1 पार्ट्स पर मिलियन से ज़्यादा हो जाती है देन इट इज़ हैजर्डस फॉर योर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपको मैंने पहले भी डिस्कस किया कि इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द एटमोसफेयर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि आपके पास आपकी स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर या ट्रोपोस्फेयर के अंदर आपके पास ओजोन जनरेट कैसे हो रही होती है। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि आपके पास जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस एब्जॉर्ब करने के बाद कन्वर्ट हो रहे होते हैं ओजोन के अंदर। वो कैसे, उसको हम डिस्कस करते हैं। 2O3 सबसे पहले स्टूडेंट्स होता ये कि आपके जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं ये क्या करते हैं कि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं फ्रॉम दैट ऑफ द सन और कन्वर्ट हो जाते हैं अपनी एटॉमिक फॉर्म्स के अंदर। अब स्टूडेंट्स ये अपनी रेडिकल फॉर्म्स में जब कन्वर्ट हो गए तो ये क्या करते हैं कि ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और ओजोन जनरेट करते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स आपके पास एक एटॉमिक ऑक्सीजन है, वो रिएक्ट करेगा आपके पास ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। तो स्टूडेंट्स ये जनरेट करेगा आपके पास ओजोन मॉलिक्यूल। उसके अलावा स्टूडेंट्स आपके पास जो ओजोन है ये स्टूडेंट्स इसका प्रोटेक्टिव एक्शन क्या होता है ओजोन का। स्टूडेंट्स ये जो हार्मफुल रेडिएशन होती हैं फ्रॉम दैट ऑफ द सन विच आर कमिंग एट द सरफेस ऑफ द अर्थ उनको फिल्टर आउट करता है। यानी कि स्टूडेंट्स ऐसी रेडिएशन जो कि अगर आपकी अर्थ की सरफेस तक पहुंचती तो दे वुड बी कार्सिनोजेनिक टू योर स्किन, यानी कि स्किन कैंसर, स्किन कैटरैक्ट्स कॉज कर रही होती, तो स्टूडेंट्स इनको ये फिल्टर आउट कर रहा होता है। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप एक और बात याद रखेंगे कि आपके पास ओजोन होल का फिनोमेना क्या होता है। स्टूडेंट्स ओजोन डिप्लेट हो रही है। स्टूडेंट्स 1980 में ये डिस्कवर किया कि अंटार्कटिका के रीजन के अंदर के ओजोन के रीजन के अंदर एक बड़ा होल है, यानी कि वहाँ पे ओजोन की कंसंट्रेशन काफ़ी कम हो गई है, जिसकी वजह से अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन जो कि पहले फिल्टर आउट होती थी अब फिल्टर आउट नहीं हो पा रही। जैसे कि स्टूडेंट्स आप अपने सामने एक डायग्रामेटिक इलस्ट्रेशन देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स उसके क्या क्या नुकसानात हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं कि ओजोन डिप्लेशन क्या हो रहा है। उसमें स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन का क्या रोल है और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का क्या रोल है। स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रोजन सबसे बड़ा फैक्टर है, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन की गैसेस कि वो आपके पास ओजोन डिप्लेट कर रही हैं। अब स्टूडेंट्स ओजोन की डिप्लेशन का मतलब ये होता है यानी कि ओजोन अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म से किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए और एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स कन्वर्जन हो जाएगी तो उसकी कंसंट्रेशन आपके पास स्ट्रेटोस्फेयर में कम होती चली जाएगी, जिसकी वजह से स्टूडेंट आपके पास जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है वो भी फिल्टर आउट नहीं होंगी। तो स्टूडेंट्स 70% जो आपके पास ओजोन डिप्लेशन होती है वो नाइट्रोजन और उसकी ऑक्साइड्स की वजह से हो रही होती है। सबसे पहले हम स्टूडेंट्स देखते हैं कि आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड ओजोन के साथ रिएक्ट करके स्टूडेंट्स उसको कन्वर्ट कर देती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अंदर। बिल्कुल इसी तरह स्टूडेंट्स आपके पास एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स जो एटॉमिक ऑक्सीजन जनरेट हो रही होती है जिसके साथ स्टूडेंट्स बाद में ऑक्सीजन रिएक्ट करके ओजोन जनरेट कर रहा होता है, आपकी जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स होती हैं वो उसके साथ भी रिएक्ट करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जनरेट कर रही होती हैं। अब स्टूडेंट्स आपके पास ओजोन की डिप्लेशन का एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर आपके न्यूक्लियर टेस्ट होते हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जब भी आप न्यूक्लियर टेस्ट आपके मुख्तलिफ कंट्रीज कंडक्ट कर रहे होते हैं तो एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स जहाँ भी ये कंडक्ट हो रहे होते हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब स्टूडेंट्स टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि जो आपकी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो है तो स्टूडेंट्स अनरिएक्टिव, इनर्ट है, रिएक्ट नहीं करती। लेकिन स्टूडेंट्स जब एक्सट्रीम कंडीशंस हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो उस कंडीशन के अंदर स्टूडेंट्स क्या होता है कि उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और वो अपनी ऑक्साइड्स में कन्वर्ट हो जाता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आपके पास नाइट्रिक ऑक्साइड जनरेट होती है और आगे जो रिएक्शंस वो कॉज करती है वो आप देख सकते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स आप रेफ्रिजरेंट्स यूज़ करते हैं इन द फॉर्म ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। अब स्टूडेंट्स ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये आपके पास स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनको स्टूडेंट्स आप अपने एयर कंडीशंस के अंदर यूज़ करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स ये रेफ्रिजरेंट्स के तौर पे यूज़ हो रहे होते हैं, रेफ्रिजरेशन का काम कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स आपके रेफ्रिजरेटर्स के अंदर। उसके अलावा स्टूडेंट्स इनको मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की क्लीनिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है, यानी कि सॉल्वेंट के तौर पर भी एक्ट कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं ये कुछ इस तरह के होते हैं। मैं आपके सामने दो एग्जाम्पल्स लिख लेती हूँ स्टूडेंट्स। एक आपके पास होता है फ्रीऑन 1, एक होता है स्टूडेंट्स आपके पास फ्रीऑन 2। जो आपके पास स्टूडेंट्स फ्रीऑन 1 होता है वो कुछ ऐसा केमिकल कंपोजिशन रखता है CFCl3
एंड स्टूडेंट्स आपके पास जो फ्रीऑन 2 होता है वो होता है CF2Cl2। अब स्टूडेंट्स होता क्या है कि आपके जो एरोसोल स्प्रेस के अंदर प्रेजेंट होता है या रेफ्रिजरेटर्स के अंदर या इंजन्स के अंदर से स्टूडेंट्स ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स हैं या सॉल्वेंट्स के अंदर से, क्योंकि स्टूडेंट्स ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इनकी डेंसिटी जो होती है वो काफ़ी कम होती है, ये स्टूडेंट्स आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ऊपर मूव करने लग जाते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये आपके स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर पहुंच जाते हैं। अब स्टूडेंट्स वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कैसे डिप्लीशन कॉज कर रहे होते हैं इसको हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स होता क्या है कि ये ना अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस जो होती हैं सन से ये अब्जॉर्ब कर लेते हैं और एज अ रिजल्ट अपने रेडिकल्स जनरेट कर रहे होते हैं। अब स्टूडेंट्स हम एज अ एग्जांपल ले लेते हैं, हमारे पास CF2Cl2 क्लोरोफ्लोरोकार्बन हमने ले लिया फ्रीऑन 2। अब स्टूडेंट्स इसने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम सन एब्जॉर्ब की। अब स्टूडेंट्स ये क्या हो गया, इसने कन्वर्ट कर लिया अपने आप को क्लोरीन एटम के अंदर एंड CF2Cl। और स्टूडेंट्स ये चेन आगे से आगे चलती चली जाती है, आपके पास एक रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, वो चेन आगे से आगे प्रोसीड होती चली जाती है। यानी कि स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि आपके पास किस तरह से रेडिकल्स में कन्वर्जन ओजोन को कैसे डिप्लीट कर रही है। इसको स्टूडेंट्स आप ऐसे देख सकते हैं कि आपके पास ये क्लोरीन का एटम है, ये ओजोन के साथ रिएक्ट कर जाता है, एज अ रिजल्ट ये एक और रेडिकल जनरेट करता है इन द फॉर्म ऑफ क्लोरेट, और स्टूडेंट्स साथ में ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहाँ से स्टूडेंट्स आपकी डिप्लीशन स्टार्ट हो जाती है। एंड देन स्टूडेंट्स अगेन आपके पास ये जो क्लोरेट रेडिकल होता है ये दोबारा से ओजोन के साथ रिएक्ट करता है, और एज अ रिजल्ट दोबारा स्टूडेंट्स आपके पास ये क्या कर रहा होता है, ये क्लोरीन आपके पास रेडिकल जनरेट कर रहा होता है, और साथ में स्टूडेंट्स आपके पास ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन जनरेट कर रहा होता है। यानी कि स्टूडेंट्स मैं ये कह सकती हूँ कि आपके पास ये जो क्लोरीन एटम है या क्लोरीन रेडिकल है, ये कैटलाइज कर रहा होता है द डिकम्पोजिशन ऑफ ओजोन इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, जिसको स्टूडेंट्स हमने ग्रेड 11 के चैप्टर नंबर 9 केमिकल काइनेटिक्स में भी डिस्कस किया था थॉरली। यानी कि स्टूडेंट्स उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर लेता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स क्या होता है कि रिजल्ट ये आपके पास रिएक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होने लगता है। स्टूडेंट्स एक रिसर्च के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि आपके पास जो 1 क्लोरीन रेडिकल होता है ये अप टू 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्टर्ब कर सकता है। यानी कि स्टूडेंट्स आप ये देख सकते हैं कि क्या इसका इम्पैक्ट है टूवर्ड्स द डिप्लीशन ऑफ ओजोन। अब स्टूडेंट्स आपके पास ये कहा गया है कि हाउ टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर, तो आप कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे आप रोक सकते हैं ओजोन लेयर को डिप्लेट होने से, क्योंकि ये आपकी हार्मफुल रेडिएशन जो सन से आ रही होती हैं उनको ये प्रोटेक्ट कर रहा होता है, उनको फिल्टर आउट कर रहा होता है। तो स्टूडेंट्स हम ये कर सकते हैं कि हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की जगह उसके ऑल्टरनेटिव्स यूज कर सकते हैं। यानी कि स्टूडेंट्स हम कुछ ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स यूज कर सकते हैं जो कि स्टूडेंट्स हो तो फ्लोरो इन नेचर, लेकिन उनके अंदर स्टूडेंट्स क्लोरीन का जो एटम है या क्लोरीन ग्रुप है वो प्रेजेंट ना हो। यानी कि हम हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स यूज कर सकते हैं या हम हाइड्रोफ्लोरो अल्केन्स यूज कर सकते हैं। स्टूडेंट सबसे पहले जो एग्जांपल इसकी है वो है 1,1,2 टेट्राफ्लोरोईथेन की। यानी कि आप टेट्राफ्लोरोईथेन यूज कर सकते हैं CHCF3। आप स्टूडेंट्स इसको यूज कर सकते हैं इन द प्लेस ऑफ दैट ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। स्टूडेंट्स इसकी वजह से क्या होगा कि अगर स्टूडेंट्स एज अ रिजल्ट इसने अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इस कंपाउंड ने एब्जॉर्ब कर भी ली है तो ये क्लोरीन रेडिकल्स जनरेट नहीं करेगा, पहली बात। दूसरी बात तो ये स्टूडेंट्स कि आपके पास इसके अंदर CH बॉन्ड प्रेजेंट है, इस कंपाउंड के अंदर पर्टिकुलरली CH बॉन्ड प्रेजेंट है जो कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है, ये एनवायरमेंट में ज़्यादा स्टे नहीं करता। और स्टूडेंट्स अगर ये रिएक्टिव है भी, एनर्जी एब्जॉर्ब कर भी रहा है, तो ये अपनी स्टेबल ऑक्साइड्स के अंदर जल्दी से जल्दी रिएक्ट कर जाता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये ओजोन की डिप्लीशन के अंदर फर्दर कंट्रीब्यूट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे ओजोन डिस्टर्ब करिए केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर या ओजोन डिप्लेशन की तरफ कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करते हैं। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, डिस्कस करते हैं कि वाटर पोल्यूशन हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वाटर पोल्यूटेंट्स क्या होते हैं, एंड स्टूडेंट्स वाटर ट्रीटमेंट कैसे किया जा सकता है। थैंक यू।